के इस टॉपिक में हम देखते हैं आईयूपीएससी कैसे की जाते हैं, आईयूपीएससी करने का नियम क्या क्या होता है। तो आईयूपीएससी करने में पहले तो आईयूपीएससी जान लेते हैं क्या चीज। आईयूपीएससी का नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या नाम होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड क्या अप्लाइड केमिस्ट्री। अंतरराष्ट्रीय विशुद्ध रसायनज्ञ संघ। ठीक, समझ में आया? अंतरराष्ट्रीय अनुप्रयुक्त विशुद्ध रसायनज्ञ संघ, जिसके थ्रू किसी भी कार्बनिक कंपाउंड का नामकरण किया जाता है। ठीक, अब कार्बनिक कंपाउंड का नामकरण कैसे किया जाता है, तो हम बात करते हैं केमिस्ट्री क्या कहते हैं आईयूपीएससी की। अब आईयूपीएससी करने से पहले कुछ नियम होते हैं, उसके बारे में पहले जान लेते हैं। आईयूपीएससी करने का नियम क्या होता है? पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था जनक नियम। क्या बताया था? जनक नियम। अब जनक नियम क्या होते हैं? जनक की श्रेणी में जैसे आता है, अगर एक कार्बन है तो इसको बोलते हैं मेथ। क्या बोलते हैं? मेथ। दो कार्बन है तो इसको क्या बोलते हैं? एथ। तीन कार्बन है तो क्या बोलते हैं? ये तीन कार्बन है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रो। क्या बोलते हैं? प्रो। चार कार्बन होता है तो इसको क्या बोलते हैं? ब्यूट। इसको बोलते हैं सजातीय श्रेणी या जनक नियम। क्या बोले जाएंगे? जनक नियम। ठीक, इसके बाद आती है बात किसकी? श्रेणी की। अब श्रेणी क्या होती है? इससे पहले एक चैप्टर एक बात और ही होती है, क्या कहते हैं सजातीय श्रेणी। अच्छा, सजातीय श्रेणी क्या है? सजातीय श्रेणी की अगर हम बात करें, सजातीय श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसमें एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का अंतर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का अंतर रहेगा, उसे क्या बोलेंगे? सजातीय श्रेणी। अगर हम कार्बन की श्रृंखला को बढ़ाते चले जाए और एक कार्बन और दो हाइड्रोजन की हमको क्या प्राप्त हो, हमेशा एक अंतराल प्राप्त होता है, केवल एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का, उसे क्या बोलते हैं? सजातीय श्रेणी। अच्छा, अब हम कैसे जानते हैं क्या सजातीय श्रेणी? जैसे आप देख लीजिए एल्केन श्रेणी लेते हैं। क्या लेते हैं? क्या लेते हैं? एल्केन श्रेणी। अगर बात की जाए किसकी? एल्केन श्रेणी की बात कर रहे हैं तो एल्केन श्रेणी का एक सामान्य सूत्र होता है जिसका फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। ठीक, दूसरी चीज इसमें क्या फाइंड करना था? इसकी सबसे मुख्य बात यह होती है कि कार्बन और कार्बन के बीच में आपको केवल सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा। यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या रहेगा? केवल एकल बंध पाया जाएगा। कार्बन की जितनी भी संयुक्ताएं होती है, जितनी भी वैलेंसीज होती हैं, वो क्या करेंगी? सिंगल यानी एकल बंध से जुड़ी होती है। अब कार्बन की वैलेंसी आपको पहले ही बताया, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कार्बन की वैलेंसी होती है 4। कैसे 4 होती है? इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। और जब इसको आगे बढ़ाते क्या होता है? 2,4। इसके लास्ट श्रेणी में 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी पाई जाती है, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या होती है? 4 होती है। ठीक, अब आगे की बात करें एल्केन श्रेणी कैसे प्राप्त होती है। ध्यान समझिए, जो यहां पर n लिखा गया, क्या रखा गया है? n। यह n आपकी होती है कार्बन परमाणु की संख्या। इसकी कार्बन परमाणु की संख्या, कार्बन परमाणु की संख्या। इसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन के समूह में रखा जाता है। ठीक, कार्बन परमाणु की संख्या क्या होती है? अब यहां समझिए, जैसे श्रेणी प्राप्त करना है, n के स्थान पर हमने रखा केवल 1, H2 2 इंटू कितना? 1+2। ये आपका फार्मूला था, आपने क्या बनाया? CH4। क्या बनाया? CH4। अब इसका भी एक नियम ध्यान समझिए, एल्केन में सदैव सीरीज क्या लगेगी? n लगती है। क्या लगती है? n। जो इसका अनुलग्न लगेगा, यानी कि जो इसकी सफिक्स लगेगी, वो क्या रहेगी? n रहेगी। अभी आपने पढ़ा ये मेथ। अगर एक कार्बन क्या बोला जाता है? मेथ बोला जाता है। ठीक, जब ये मेथ हुआ क्या हो जाएगा? मेथ प्लस n यानी क्या बन जाएगा? मेथेन। ठीक, इसी प्रकार से आगे चलते हैं। जैसे आपने 2 कार्बन लिया, फिर 2 के बाद n के स्थान पे क्या रखेंगे? 2 इंटू कितना? 2+2 कितना हो जाएगा? C2H6। जैसे ही ये 6 हुआ, आपको क्या मिल गया? 2 कार्बन क्या बोला जाएगा? एथ बोला जाएगा। और एथ के साथ क्या जुड़ेगा? एन जुड़ेगा, इसलिए क्या प्राप्त हो जाएगा? एथेन। क्या प्राप्त होगा? एथेन। ठीक, समझ में आया इतना?
अगर H मिलता है H में क्या जुड़ेगा, N जुड़ेगा। अब जैसे 3 कार्बन होता है C3H3 इंटू कितना 2 प्लस कितना, सॉरी 2 इंटू कितना 3 प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ऐसे केस में आपको क्या मिलता है C3 और क्या मिलता है H8, इसको क्या बोलेंगे प्रोप, क्या बोलेंगे प्रोप प्लस एन, यानी बन क्या जाएगा प्रोपेन। क्या बनेगा, प्रोपेन बनेगा। क्या बनेगा, प्रोपेन। प्रोपेन कैसे बन रहा है, अभी आपने पढ़ा था इसमें अनुलग्न में क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। जब अनुलग्न इसमें एन लगाएंगे क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा प्रोपेन। क्या बनेगा, प्रोपेन। कोई दिक्कत यहां तक? तो प्रोपेन प्राप्त होता है कब, जब हम क्या करते हैं 3 कार्बन रखते हैं और हमारा हाइड्रोजन कितना हो जाता है 8 हो जाता है। ऐसे केस में क्या प्राप्त होता है, प्रोपेन प्राप्त होता है। आगे की बात करते हैं तो हो गई एल्केन श्रेणी, आपकी क्या होगी एल्केन श्रेणी। आप देखेंगे आपको क्या मिला, आपको मिला C2H, सॉरी क्या मिला CH4, उसके बाद फिर क्या प्राप्त हुआ C2H6, इसके बाद क्या मिला C3H8। अब आप तीनों में अगर देखेंगे, क्या देखेंगे, तीनों में अगर देखेंगे आपको एक कार्बन इसमें और 2 हाइड्रोजन का इसमें क्या मिलता है, गैप मिलता है। अभी हमने आपको बताया कि सजातीय श्रेणी क्या होगी, जिसमें CH2 यानी एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का क्या मिलेगा, आपको गैप मिलेगा, उसे ही क्या बोलेंगे सजातीय श्रेणी। इसके बाद हम किसकी बात करते हैं, एल्कीन श्रेणी। किसकी बात करेंगे, एल्कीन श्रेणी। अब एल्कीन श्रेणी आपकी क्या है, इसको समझते हैं। अब हमारी बात किसकी है, एल्कीन श्रेणी की। किसकी, एल्कीन श्रेणी की। एल्कीन श्रेणी क्या होती है, ध्यान समझिए। अगर हम बात करें इसके सूत्र की, किसकी बात करें, सूत्र की, हमको एल्कीन कैसे प्राप्त होगा, ठीक। इसका तुरंत फार्मूला क्या बन जाता है CnH2n। क्या मिला CnH2n, ये किसका फार्मूला है, एल्कीन का। किसका फार्मूला है, एल्कीन का। लेकिन इसमें एक सबसे मजे की बात यह होती है कि इसमें आपको कार्बन और कार्बन के बीच में क्या मिलेगा, द्विबंधन मिलेगा। क्या मिलेगा, द्विबंधन। जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है तो ऐसे के कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एकल बंध आता है, लेकिन यहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में क्या मिलेगा, द्विबंध मिलेगा। जब आपको द्विबंध मिले तुरंत आप समझ जाइए क्या है, एल्कीन है, ठीक। ये एल्क प्लस क्या बनता है, इन। अब ये एल्क वही आपका जो देखा आपने मेथ एथ प्रोप, आपने यही तो देखा था मेथ एथ प्रोप, उसी में क्या जुड़ेगा, इन जुड़ेगा। अब यानी कि यहां आपका अनुलग्न में क्या है, इन है। क्या बन जाएगा, ये बनेगा एल्कीन। क्या बनेगा, एल्कीन श्रेणी। समझ में क्या, कौन सी श्रेणी बनेगी, एल्कीन श्रेणी, ठीक। अब हम देखते हैं इस पर एग्जांपल लेते हैं। आपने क्या कहा CnH2n, यानी कि CnH2n में आपको n क्या मिला, n वही पुराना चीज है क्या, n मतलब आपका क्या है, कार्बन परमाणु की संख्या। क्या है, कार्बन परमाणु की संख्या है। अब सीरीज वही बनेगी, इसमें भी आपको CH2 का ही अंतराल मिलेगा। मिलता कैसे, ध्यान समझिए। जैसे आपने यहां n की वैल्यू 2 रखी, एक तो बनेगा नहीं, क्या रखते हैं, 2 रखते हैं। जैसे ही आपने इस फार्मूले में 2 रखा, क्या होगा C+2 इंटू कितना 2, क्या हुआ 2 इंटू 2। ये बना क्या आपका, ये बनता है आपका C2H4। क्या बना, C2H4। और जैसे ही C2H4 हुआ वो क्या बन जाएगा, क्योंकि आपका 2 कार्बन क्या होता है, एथेन होता, एथ होता है, और एथ में प्लस क्या जुड़ जाएगा, इन जुड़ेगा। और जैसे ही इन जुड़ा क्या बन गया, ये बना आपका एथीन। क्या बन गया, ये एथीन बना। आगे की क्रिया में चलते हैं। अगर हमने क्या रखा, 3 रखा, फिर कितना हो जाएगा 2 इंटू कितना 3। ऐसे स्पेस में आपको क्या मिलेगा, ऐसे केस में आपको मिलता है C3H6। पुनः वही चीज देखिए, एक कार्बन बढ़ा 2 हाइड्रोजन बढ़ा, कितना बढ़ा, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन। क्या बना, ये बन गया आपका, 3 कार्बन का क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोप। जैसे ही प्रोप के साथ क्या जुड़ेगा, इन जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या जुड़ेगा, डबल बॉन्ड जुड़ेगा। डबल बॉन्ड कैसे जुड़ता है भी आपको बताते हैं हम। क्या बनेगा, ये बना आपको प्रोपीन। अब प्रोपीन और एथीन बनता कैसे, इसका स्ट्रक्चर देखिए आप, ठीक। अभी तो आपने मेथेन एथीन प्रोपीन देखा। अब ध्यान समझिए, सबसे पहले हम किसका देखते हैं, एथीन का। किसका, एथीन का। आपको क्या मिला, C2H4। तो कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड लगेगा, डबल बॉन्ड। आपके पास 2 ही कार्बन है, कितने कार्बन है,
दो कार्बन क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड लगा, ठीक। इसके बाद अब यहाँ पे दो कार्बन लगना है, एक H यहां से लग गया और दूसरा हाइड्रोजन यहां से लग गया आपका, ठीक। यहां से भी सेम प्रोसेस, एक H तथा दूसरा हाइड्रोजन, ठीक। अब बात समझिए, हमारी वैलेंसी सही नहीं, आप फॉलो करिए। कार्बन कितना है, दो कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है, चार हाइड्रोजन है, ठीक ना। लेकिन इससे सबसे अहम बात क्या होती है, हम गलती कहां करते हैं, कभी कभी यहाँ पे तीन बॉन्ड लगा देंगे, यहाँ एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे, ऐसा तीन बॉन्ड लगाने के बाद एक हाइड्रोजन आप जोड़ सकते हैं, लेकिन उस समय आपको हाइड्रोजन और कार्बन की दोनों की वैलेंसी आपको क्या करना है, संभाल कर रखना है। जैसे कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, चार होती है, ठीक। उसको चार चाहिए होता, जितना क्या कहते हैं, जितना बॉन्ड लगा है, जहां पर एकल बॉन्ड लगा है वहां पर एक इलेक्ट्रॉन का पेयर बनाता है, जहां पर डबल बॉन्ड लगा है वहां पर डबल इलेक्ट्रॉन का पेयर बनाता है, यानी साझेदारी करता है। जो कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन से जुड़ा, तो हाइड्रोजन ने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया और इसने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया, यानी कि हाइड्रोजन के केस में इसका कितना इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाता है, दो, और इसके कार्बन के केस में कितना हो जाता है, इसका पांच हो जाता है। फिर पुनः वही प्रक्रिया करता है, ऊपर से कितना, छह होता है, और इस कार्बन से कितना लेता है, दो इलेक्ट्रॉन लेता है। जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन लिया, इसका कितना हो गया, एक, आठ पूरा हो गया, इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया, ठीक। उसी प्रकार से इस कार्बन का क्या पूरा हो गया, ऑक्टेट। तो ये स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इसमें क्या लगा है, डबल बॉन्ड। जब इसमें डबल बॉन्ड लगा हो, क्या पढ़ेंगे, एल्कीन सीरीज का ही कंपाउंड हुआ होगा। और एल्कीन्स और एल्काइंस को क्या बोलते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें आपको क्या मिलेंगे, डबल या ट्रिपल बॉन्ड मिलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक। अगर यहां तक आपको समझ में आया है तो ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, अभी आपको लिखवा देते हैं। और एल्काइन सीरीज की वीडियो आपको कल मिलती है, और आप लोगों भी हम एल्काइन सीरीज कल ही पढ़ाएंगे, ठीक है।